हेलो स्टूडेंट, तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे हाइपरबोला। ओके, तो हाइपरबोला होता क्या है और उसका जो इक्वेशन होता है, ओके, हाइपरबोला का इक्वेशन है उसको कैसे ड्राइव करते हैं उसको आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, तो सबसे पहले उसका जो डिफिनेशन है उसको समझेंगे, उसके बाद उसको कैसे निकाला जाता है उसका इक्वेशन, उसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ओके, तो क्या है क्वेश्चन हम लोग का, डिफाइन हाइपरबोला एंड फाइंड द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। ओके, डिफाइन करना है, उसके बाद स्टैंडर्ड इक्वेशन निकालना है। ओके, तो सबसे पहले जो हम लोग का ओके तो स्टेटमेंट क्या होता है कि देखिए, लोकस लोकस ऑफ द locus of the point which moves in a such way that its distance from a fixed point, कोई एक फिक्स पॉइंट होगा, always bear a constant ratio ग्रेटर होगा, ग्रेटर देन 1, सॉरी हो जाए, ग्रेटर देन one of its distance from a fixed line। ओके, तो ये क्या हो गया, हम लोग का डिफिनेशन हो गया हाइपरबोला का। क्या बोलता है हाइपरबोला, द लोकस ऑफ द पॉइंट विच मूव्स इन सच ए वे दैट its distance from a fixed point always bear a constant ratio greater than one of its distance from a fixed line। ठीक, तो इस डिफिनेशन को हम लोग जब डायग्राम बनाएंगे उस टाइम में हम लोग का क्या हो जाएगा, पूरा टोटली क्लियर हो जाएगा। डिफिनेशन क्या बोलता है कि कोई एक पॉइंट, लोकस का कोई एक पॉइंट रहेगा, ठीक, और कुछ इस तरह से ये मूव करेगा जहाँ पे क्या होगा, हम लोग का डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट ऑलवेज बियर ए कांस्टेंट रेशियो। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे कांस्टेंट रेशियो होगा, लिख लेगा। ओके, और ये जो होगा ऑलवेज क्या होगा, ग्रेटर होगा, किससे, फिक्स लाइंस का जो होगा ये ऑलवेज क्या होगा, फिक्स लाइन से ऑलवेज क्या होगा, ग्रेटर होगा, यानी कि बड़ा होगा। ठीक, तो इसी को हम लोग क्या करेंगे, जब फिगर बनाएंगे, उस ड्रॉ करेंगे, उस टाइम हम लोग का पूरा टोटली क्लियर हो जाएगा हाइपरबोला। ओके, तो यहाँ तक हो गया, ये था हम लोग का डिफिनेशन। कुछ यहाँ का जो पॉइंट है, कुछ इसको जो मेन पॉइंट है उसको लिख लेते हैं। ठीक, जैसे फिक्स पॉइंट को यहाँ पे क्या बोला जाता है, देखिए फिक्स पॉइंट, ठीक, फिक्स पॉइंट को क्या बोलता है, फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड, फिक्स पॉइंट को क्या बोलते हैं, फोकस। ओके, और फिक्स लाइन को क्या बोलते हैं, फिक्स लाइन इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं, डायरेक्ट्रिक्स। क्या बोलते हैं, डायरेक्ट। ओके, और कांस्टेंट रेशियो, ओके, इसी को बोलते हैं ई। ठीक, कांस्टेंट रेशियो इज कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं, इसेंट्रिसिटी। ठीक, यानी कि इसेंट्रिसिटी, और इसको डिनोट किससे करते हैं, ई से। ठीक, और
ई से डिनोट करते हैं, और ये एक्चुअल में क्या होता है 1 होता है, ठीक, या इसी को ई से डिनोट करते हैं, ठीक। तो ये हो गया हम लोग का डिफिनेशन, और इसका जो मेन पॉइंट है ये आ गया, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, उसका जो फिगर है उसको ड्रॉ करेंगे, उसके बाद उसका सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अब जगह वाई एक्सिस एक्स एक्सिस ले लेते हैं। सपोज मेरा ये क्या है, एक्स एक्सिस है, ठीक, एक्स एक्सिस हो गया, ओके, एक्सिस हो गया। और यहाँ पे एक हाइपरबोला बना लेते हैं, पैराबोला, और यहाँ पे अपोजिट एक पैराबोला, ओके। यहाँ तक तो समझ में आ गया। ओके, यह हो गया। अब देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इसको x है और ये मेरा x डैश है, ठीक। और इसको हम लोग नाम दे देते हैं कुछ। देखिए कोई यहाँ पे एक पॉइंट है, ठीक, इसको नाम दे दिए P, और इसका कोऑर्डिनेट हो गया XY, ठीक। और यहाँ पे मेरा ये जो है S है, और S का कोऑर्डिनेट क्या है AE 0, ठीक। और इसको ज्वाइन कर देंगे यहाँ पे, ठीक। अब यहाँ पे देखिए सेम ऑपोजिट भी, यहाँ पे भी क्या होगा, नेगेटिव होगा सब कुछ। यहाँ पे मैंने, ठीक, यहाँ पे क्या है P डैश हो जाएगा, ओके। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे S है, तो यहाँ पे AE, बट यहाँ पे क्या होगा माइनस में होगा, ठीक, यहाँ पे क्या होगा माइनस में होगा, ओके। अब यहाँ पे देखिए मान लेते हैं यहाँ पे इसको M है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है ये MZ है, सॉरी यहाँ पे क्या है M, ओके। यहाँ तक आ गया समझ में। अब देखिए ये क्या हो गया मेरा वाई एक्सिस की, इसको ले लेते हैं, ठीक। और ये मेरा M है और ये मेरा M1 है, ठीक, M डैश है, ठीक। अब यहाँ पे देखिए ये भी यहाँ पे क्या होगा, सब में क्या होगा 90 डिग्री होगा, ठीक। और ये जो C इसका क्या होगा 0 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये Z होगा, तो ये मेरा क्या हो जाएगा Z डैश हो जाएगा, ठीक। अब देखिए कहीं पे और कुछ देखिए, और ये वाला पॉइंट को मान लेंगे A, और ये यहाँ के मान लेंगे A डैश, ठीक। और एक बात याद रखिएगा, क्या ये जो होता है यहाँ पे y यानी कि C से लेकर के यहाँ तक, C से लेकर के यहाँ तक A तक, ठीक, A क्या होता है A होता है, और उसी तरह से यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये भी क्या होता है इतना, ये क्या है दोनों A होता है, ठीक। फिर आप लोग को समझ में आ गया। देखिए ये y एक्सिस x एक्सिस y एक्सिस, ठीक। और यहाँ पे एक हाइपरबोला है, पैराबोला है, यहाँ पे भी एक क्या है पैराबोला है अपोजिट, ठीक। उसका क्या लिए P ले लिए पॉइंट, ओके। उसका कोऑर्डिनेट क्या है XY, और इसमें क्या है S का कोऑर्डिनेट क्या है SA, 0, ठीक। ये हो गया, ये फिगर कम्प्लीटली हम लोग का क्या बन गया, ये फिगर हाइपरबोला का फिगर रेडी हो गया, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, उसका डेरिवेटिव निकालेंगे। देखिए ये क्वेश्चन आई थिंक लगभग 8 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, तो 8 मार्क्स के लिए पूरा आप शॉर्ट बना नहीं सकते हैं, ठीक। तो 8 मार्क्स के लिए आप लोग को फुल्ली डिटेल्स फुल्ली बनाना होगा, उसके बाद आप लोग को 8 मार्क्स मिल सकता है, ठीक, मिलेगा। अदरवाइज आप शॉर्ट बनाइएगा तो नहीं होगा, ठीक। तो इसको इसलिए हम लोग क्या करेंगे डिटेल्स से बनाएंगे, यानी कि स्टेप बाय स्टेप पूरा एकदम इसका जो लिखना है सब कुछ लिखेंगे, उसके बाद हम लोग को पूरा फुल्ली 8 मार्क्स मिल जाएगा, ठीक। तो अब यहाँ पे जो डायग्राम में है उसको क्या क्या है उसी को सब क्या करेंगे हम लोग लिखेंगे। तो लिखेंगे क्या, सबसे पहले जो चीज़ है उसको लिख लेते हैं, ठीक। देखिए सबसे पहले S को लिख लेते हैं। S मेरा क्या है बोलिए तो, लेट S बी द फोकस, ओके।
फिक्स पॉइंट है ना, फिक्स पॉइंट का मतलब क्या होता है, फोकस होता है, फिक्स पॉइंट, फोकस, एंड लेट एस बी द फोकस एम जेड, देखिए ए एम जेड एंड एम जेड, एंड एम जेड इज द क्या है, डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स, ओके। एंड इसेंट्रिसिटी है ना, इसेंट्रिसिटी यानी कि ई जो है इसेंट्रिसिटी होगा, ई बी द इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला, ओके। यहाँ तक हो गया, लिख लिए, ठीक। और हो गया, यहाँ तक हो गया। अब क्या लिखेंगे, ठीक। अब लिखिए, यहाँ पे देखिए और एक चीज़ लिखेंगे, क्या, ये जो है हम लोग का ए बी, ठीक, यानी कि ड्रॉ करेंगे, देखिए ये अब यहाँ पे जो ये लाइन है सी जेड, ठीक, मान लेते हैं, लेट ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर है, ठीक, परपेंडिकुलर को शॉर्ट में लिख रहे हैं, परपेंडिकुलर सी जेड, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है, ये परपेंडिकुलर है, ठीक, सी जेड परपेंडिकुलर फ्रॉम, कहाँ से, फ्रॉम फोकस, फ्रॉम फोकस टू डायरेक्ट्रिक्स, इसलिए यहाँ पे क्या बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है टू डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स, ठीक, डायरेक्ट्रिक्स आ गया मेरा। और यहाँ पे और एक चीज़ याद रखिएगा, ये जो डायरेक्ट्रिक्स का जो इक्वेशन होता है, यहाँ पे देखिए डायरेक्ट्रिक्स का जो इक्वेशन होता है, यहाँ पे x बराबर ए ई वाई, ठीक, ए वाई ई होता है, ठीक। और इसी डायरेक्ट्रिक्स हो गया, यहाँ तो हो गया, और डायरेक्ट्रिक्स यहाँ से हो गया। और क्या लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ तक लिख लिए, डायरेक्ट्रिक्स हो गया। ठीक, तो डायरेक्ट्रिक्स क्या है मेरा, एम जेड, ओके, एंड विच कट्स किसको कट कर रहा है, इंटरनली, विच कट्स इलिप्स, सॉरी हाइपरबोला, विच कट्स हाइपरबोला इंटरनली एट ए पर, ठीक, इंटरनली एट पर कट कर रहा है, एंड एक्सटर्नली मतलब बाहर तरीके, एक्सटर्नली एट ए डेज पर, ठीक। ये मेरा जो था उसी को सिंपली क्या किए, लिखे, ओके। वो जो मतलब यहाँ पे बनाए जो चीज़, उसी को सब क्या किया हम लोग लिख चुके हैं, ओके। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका जो मेन काम है अभी काम है, ठीक, इसका काम क्या है, अब देखिए ये जो ए है, ए डैश ए एन ए, सॉरी ये क्या है, वर्टेक्सिस भी है, लिख पाएंगे ना इसको, क्योंकि ये वर्टेक्स में है, ठीक। ए एन ए आर क्या है, ये वर्टेक्स है, वर्टेक्स ऑफ किसका, हाँ हाइपरबोला का ना, हाइपरबोला, और हाइपरबोला है, और ये क्या है, लाइज कहाँ पे कर रहा है, लाइज इन एक्स एक्सिस पे, ठीक, इसको भी लिख दीजिएगा आप लोग, ठीक। अब मान लेते हैं, अब यहाँ पे जो मान है, यहाँ पे देखिए सी से ए तक ए है, और ए डैश सी तक क्या है, ए है, ठीक। लेट
ए और ए, ठीक, इक्वल टू क्या मानेंगे 2 होगा। देखिए ए से लेकर के ए तक, यानी कि एक ठो ए है, एक ए है, तो दोनों को यहाँ से यहाँ तक 2a होगा, 2a हो गया, 2a एंड c जो है, c इज़ द क्या है, मिडिल में है, c इज़ द मिडिल ऑफ a एंड a डैश, ठीक। ये जो c है, ये c है क्या है, डबल दोनों a के बीच में है, डबल दोनों बीच में है, तो क्या हो जाएगा मेरा, यानी कि सी ए डैश इज इक्वल्स टू सी ए, ठीक, इज इक्वल्स टू ये। समझ में आ गया? यही चीज़ को हम लोग क्या किए, यहाँ पे शो करा दिए, ठीक। यहाँ तक आ गया। हाइपरबोला का डिफिनेशन क्या कहता है कि बाय द डिफिनेशन ऑफ हाइपरबोला, यहाँ पे देखिए कांस्टेंट रेशियो का मतलब क्या होता है। देखिए ये जो है, यानी कि ए एस बाई ए जेड, यानी कि यहीं पे क्या हो रहा है, हम लोग का जो कांस्टेंट रेशियो बोला जाता है, कांस्टेंट रेशियो यहाँ पे अब अप्लाई होगा। देखिए कांस्टेंट रेशियो ए एस बाई ए एस है यहाँ पे, ए देखिए ए एस बाई ए जेड, ठीक, इक्वल टू ई होता है, ठीक। एंड फिर इसी तरह इधर आ जाएंगे, ए डैश एस, ठीक। उसी तरह ए डैश क्या हो जाएगा, जेड, और ये भी क्या हो जाएगा, इक्वल टू ई हो जाएगा, ठीक। यहाँ तक हो गया। अब इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए ए एस को इधर ले लेते हैं और ई ए जेड को इधर ले आते हैं, ठीक, और इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। उसी तरह ए डैश एस इज इक्वल्स टू ए, ठीक, और इक्वेशन 2 मान लेंगे। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया। अब क्या करेंगे हम लोग, अब इसी इक्वेशन को हम लोग ले करके चलना है अंत तक। इसी को क्या करेंगे, एक बार इस दोनों को घटाएंगे, फिर एक बार एक दोनों को जोड़ेंगे, ठीक, उसी से हम लोग का क्या आ जाएगा, निकल के आ जाएगा, ठीक। तो आप इसको नोट कर। ओके, अब यहाँ पे करेंगे एडिंग, दोनों को ऐड करेंगे। देखिए एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। देखिए दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो मिलेगा क्या, देखिए ए एस प्लस ए डैश एस हो जाएगा। समझ में आया, ए एस प्लस ए डैश एस आ जाएगा, ठीक, इक्वल्स टू, देखिए ई और ई दोनों में ई है, तो यानी कि कॉमन आ जाएगा ई, ठीक। अब क्या है यहाँ पे, ए जेड प्लस ए डैश जेड, ठीक। अब यहाँ पे मेन मुद्दा है क्या, ए एस और ए डैश एस। देखिए ए एस कहाँ पे है, ए एस यहाँ पे है, ये वाला है, और मेरा ये क्या है, ए डैश एस यहाँ पे है, ठीक। ए एस को कैसे लिख सकते हैं, ए एस यहाँ पे है, यानी कि हम लोग यहाँ पे ए एस कैसे लिख लेगा, देखिए सी एस, यानी पूरा को जोड़ देंगे, अदरवाइज़ क्या करेंगे हम लोग, ए एस निकालना है, यस, हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, यानी कि सी एस को जोड़ेंगे और माइनस क्या करेंगे, सी ए, उसके बाद हम लोग का क्या निकल जाएगा, ए एस निकल जाएगा। ए एस चाहिए हम लोग को, ठीक। तो सी एस माइनस क्या करेंगे, इनमें से यहाँ से लेकर के क्या माइनस करना है हम लोग को, ए एस निकालने के, यानी कि सी जेड माइनस कर देंगे, सी जेड, ठीक। समझ में आ गया। यानी कि
यहाँ तक में से हम लोग को ये माइनस कर देंगे तो मेरा ये बचेगा ना जी। ओके सॉरी, सी जेड नहीं, सी ए, इनमें से क्या माइनस करना है, यहाँ सी ए माइनस करना है, सी ए एस लिख लेगा। उसके बाद प्लस ए डैश एस, देखिए ए डैश एस का ए डैश एस यहाँ पे है, यानी कि सी ए प्लस सी डैश एस प्लस यहाँ को इसको भी जोड़ देंगे और प्लस सी एस को भी जोड़ देंगे। समझ में आ रहा है? ओके, इज इक्वल्स टू, देखिए ए डैश जेड यहाँ पे कहाँ है, ए जेड यहाँ पे है, ए जेड यहाँ पे है, ठीक, यहाँ पे ए जेड है। उसके बाद ए डैश जेड, यानी कि यहाँ ये पूरा को पूरा क्या लिख सकते हैं हम लोग, ए डैश लिख सकते हैं। और हम लोग प्रूव कर चुके हैं कि ए डैश ए और ए डैश इसको क्या होता है, 2a होता है, ठीक, इसको आगे प्रूव कर चुके हैं। अब देखिए यहाँ पे करना क्या हम लोग को, सी एस और सी ए का वैल्यू क्या होता है, ए प्लस सी का ए का वैल्यू प्लस सी एस, ठीक, और ई इसको क्या लिख सकते हैं, 2a लिख सकते हैं। अब देखिए ये करेगा, यानी कि 2CS ई 2a है, और ये दो को कट सकेंगे, यानी कि CS का जो वैल्यू आ गया मेरा ए आ गया, ठीक। और इसी को इक्वेशन क्या मानेंगे, 3 मानेंगे। समझ में आ गया, 1 2 था इसलिए यहाँ पे इक्वेशन 3 आएगा, ठीक। फिर नेक्स्ट अब यहाँ पे क्या कर रहे थे, एडिंग कर रहे थे, जस्ट अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 2 इक्वेशन 1 फ्रॉम फ्रॉम 1, सॉरी इक्वेशन 2 से, ओके, यानी कि इक्वेशन 2 को घटाएंगे, यानी कि 1 से इक्वेशन 2 को घटाएंगे, ठीक। अब देखिए माइनस हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि ए डैश एस माइनस ए एस हो जाएगा, माइनस करेंगे ना। अब इक्वल्स टू ई डैश में क्या आ जाएगा मेरा, ए डैश जेड आ जाएगा माइनस ए जेड आ जाएगा, ठीक, यहाँ तक आ गया। अब क्या करेंगे फिर, अब क्या देखिए, ए डैश एस, यानी कि ये पूरा का पूरा है, माइनस क्या करना है इनमें, ए एस माइनस करना है, यानी कि इस यहाँ से यहाँ तक, यानी कि ए से यहाँ तक अगर हम लोग इसको माइनस करने को, तो ए डैश ए ही बचेगा ना, ए डैश ए ही बचेगा, ठीक। उसी तरह अब देखिए यहाँ पे आ जाते हैं, ए डैश जेड, क्या भाई, ए डैश जेड यहाँ पे है, ठीक। इसी को क्या लिख सकते हैं हम लोग, यानी कि सी ए प्लस सी जेड लिख सकते हैं, सी ए डैश प्लस सी जेड लिख सकते हैं, सी है ना, सी ए लिख सकते हैं, सॉरी ए डैश जेड है ना, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, ठीक। तो इसको लिखना है हम लोग सी ए और सी जेड लिखना है, सी जेड, सॉरी, ठीक। ये हो गया माइनस, फिर क्या है हम लोग का, ए जेड, देखिए ए जेड यहाँ पे है, ए जेड ये वाला पोर्शन है, ठीक। ये वाला पोर्शन को कैसे लिखेंगे हम लोग, अगर मान लेते हैं क्या, यहाँ से सी ए से क्या माइनस कर देंगे, सी जेड, ए जेड निकालना है ना, यानी कि सी ए से माइनस क्या करना है, सी जेड माइनस करेंगे तो मेरा ए जेड निकल के आ जाएगा, ओके। यहाँ तक समझ में आ गया। ये जो इक्वेशन है इसको मिटा देते हैं, उसके बाद सोल्व करेंगे। ए डैश का क्या वैल्यू आया था, ए 2a। अब यहाँ पे देखिए ई, देखिए सी ए का वैल्यू होता है ए प्लस सी जेड है,
ओके। अब यहाँ पे देखिए माइनस है तो यहाँ पे ए और माइनस यहाँ पे जेड, ठीक। अब यहाँ पे 2a ई, देखिए a प्लस सी जेड, इसको तोड़ेंगे इसको तो माइनस ए प्लस सी जेड होगा। हाँ, बहुत आसान है, इसको आप लोग सॉल्व कर सकते हैं खुद से भी। इसको कट जाएगा और यानी कि मेरा क्या आ जाएगा, ई टू जेड आ जाएगा, सी टू सी जेड, यानी कि ये वाला 2 ये वाला कटेगा तो यानी कि मेरा जो क्या आएगा, सी जेड का वैल्यू क्या आ जाएगा मेरा लास्टली, यहाँ पे लिख देते हैं सी जेड का वैल्यू। सी जेड का वैल्यू कितना आ जाएगा मेरा, सी जेड, ठीक। क्या आ जाएगा मेरा, ए बाई ई आ जाएगा, आएगा ना जी। और इक्वेशन ये मेरा क्या हो गया, ये इक्वेशन 4 हो गया। तो क्या लिखेंगे हम लोग, हम लोग क्या करेंगे, सी को ओरिजिन मान लेंगे, ठीक। वी टेक सी एज ओरिजिन मानेंगे, ओरिजिन, लेट्स सी इज ओरिजिन। जब ये ओरिजिन होगा, ओके, तो हम लोग और क्या मान सकते हैं, सी जेड, ठीक, ओरिजिन। और ये जो है, ये जो फोकस, देखिए ये जो फोकस है, फोकस लाइज इन कौन सा एक्सिस है, एक्स एक्सिस, फोकस लाइज इन एक्स एक्सिस पे लाइज कर रहा है एट ए डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस में लाइज कर रहा है, अभी हम लोग निकाले नहीं, क्या निकाले, सी जेड, सी जेड ये निकाले, इसका वैल्यू निकाले ना जी हम लोग, सी जेड का वैल्यू। तो एट ए डिस्टेंस सी जेड, हम लोग को सी जेड कितना निकाले, देखिए ए बाई ई निकाले, ए बाई ई, ठीक। फ्रॉम सेंटर, कहाँ तक, फ्रॉम सेंटर, ठीक। सेंटर का क्या है इक्वेशन, कोऑर्डिनेट 0 0 है, ठीक, हो गया। उसी तरह क्या फिर करेंगे हम लोग, अगेन ये जो निकाले हैं इसका भी लिख देते हैं, अगेन मान लेते हैं फिर से, ठीक। देखिए हम लोग निकाले हैं क्या है, सी एस निकाले, तो सी एस ये वाला है सी एस, ठीक। यानी कि हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट्रिक्स इज वाई एक्सिस, देखिए वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस है ना, वाई एक्सिस इज पैरेलल, पैरेलल, वाई एक्सिस जो है ये पैरेलल है किसका, डायरेक्ट्रिक्स से, ठीक, डायरेक्ट्रिक्स, पैरेलल डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स क्या है, एम जेड है मेरा, ठीक। एट ए डिस्टेंस, इसका कितना डिस्टेंस पे खड़ा है, एट ए डिस्टेंस सी जेड, सॉरी सी एस इज इक्वल्स टू ए ई, ठीक। जस्ट हम लोग क्या किए, इसको जो है निकाले उसको क्या किए, बट इसको क्या किए हम लोग, इसी को ही लिख करके दिखा दिए हैं, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, और एक चीज़ यहाँ पे, ये जो इक्वेशन है इसका, इसको भी लिख लेते हैं, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, ठीक। तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स का क्या होता है, देखिए क्या था, x बराबर क्या था हम लोग का, ए ई था, ठीक। अब इसको देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए ई इक्वल टू ए आ जाएगा। और इसी चीज़ को हम लोग क्या लिख सकते हैं बोलिए तो, ए ई माइनस ए लिख सकते हैं, ठीक। तो यही क्या है, ये डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन है, ठीक। यहाँ तक हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे,
बाय द डिफिनेशन ऑफ हाइपरबोला से हम लोग क्या करेंगे, अब इसका पी एस निकालेंगे और पी एम निकालेंगे। ठीक, पी एस का वैल्यू और पी एम का वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद हम लोग का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक, अब इसको क्या करेंगे, एरेज कर दे रहे हैं। हमको पी एस निकालना है। ठीक, तो ये जो पी है उसके बारे में कुछ भी लिख देते हैं। लेट क्या है, पी। ठीक, लेट पी एनी पॉइंट है, एनी पॉइंट ऑन हाइपरबोला। कहाँ पर है, हाइपरबोला है, हाइपरबोला। ठीक, हाइपरबोला है और यहाँ पे ये क्या है, परपेंडिकुलर पे है। ठीक, एंड पी, ये जो पी है परपेंडिकुलर भी है यहाँ पे, पी सॉरी यहाँ पे क्या कर देंगे, ये तो है ही है, यहाँ पे क्या कर देंगे, ज्वाइनिंग लिख देंगे। ठीक, ज्वाइनिंग पी टू एस। ओके, यानी कि पी को एस से ज्वाइन करेंगे, पी ज्वाइनिंग पी टू एस, एंड उसके बाद क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 90, यहाँ पे क्या हो रहा है, परपेंडिकुलर हो रहा है। ठीक, तो यानी कि P जो है एंड P जो है परपेंडिकुलर है डायरेक्ट्रिक्स एम जेड पर। ओके, अब हम लोग फाइंड करेंगे, वी फाइंड, हम लोग फाइंड क्या करेंगे, पी एस। ठीक, तो पी एस फाइंड करेंगे बाय द डिस्टेंस फॉर्मूला, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन P एंड S। ठीक, डिस्टेंस बिटवीन P एंड S। जो हम लोग का P है क्या है, P क्या है, x, y है, एंड S क्या है, S क्या है मेरा, AE है, 0। ठीक, अब PS खोजना है तो अंडर रूट आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, x पे माइनस AE आ जाएगा, ये होता है ना डिस्टेंस का फॉर्मूला, और यानी कि 0 सॉरी y आ जाएगा -0। ठीक, इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, पी एस मेरा इस a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला पे तोड़ेंगे। ठीक, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 2 है प्लस, यानी कि ए स्क्वायर ई स्क्वायर, आप लोग को फॉर्मूला आता होगा। ओके, आप लोग भी खुद से कर सकते हैं, प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, ये जो है हम लोग का पी एस निकल के आ गया। ठीक, अब उसी तरह हम लोग क्या करेंगे, क्या निकालेंगे, उसी तरह हम लोग क्या लिखेंगे, पी एम। ठीक, पी एम निकालेंगे, पी एम निकालेंगे। पी एम कैसे है, ये लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। ठीक, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम P टू डायरेक्ट्रिक्स है ना, ये वाला निकाल। अभी तो हम लोग जो निकाले ये वाला निकाले। ठीक, ये वाला निकाले, अब क्या करेंगे, ये वाला निकालेंगे। ओके, पी एम निकालेंगे, तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम P टू M, यानी कि डायरेक्ट्रिक्स, और डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन हम लोग क्या निकाल के लाए थे, एक्स ई। ठीक, तो यानी कि इसका जो हम लोग का निकल के आएगा, इसका जो निकल के आएगा, यानी कि इससे ए ई माइनस, और इसका देखिए इसको ऐसे लिखा है, निकालेंगे कैसे, जैसे ई स्क्वायर हो जाएगा इसका माइनस
तो इसका क्या हो जाएगा, सेम आ जाएगा एक्स ई, यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलिए तो ई हो जाएगा, यानी कि जो पी एम आया मेरा, पी एम आया एक्स ई। ये जो पी है, ये पी कहाँ लाइज करता है, हाइपरबोला है, तो उसके कारण हम लोग क्या लिख सकते हैं, बाय डिफिनेशन ऑफ हाइपरबोला। ठीक, बाय डिफिनेशन ऑफ हाइपरबोला। देखिए डिफिनेशन ऑफ क्या होता है, डिफिनेशन पी एस बाय पी एम होता है इक्वल टू ई होता है। ठीक, तो हम जो है कॉनिक सेक्शन हम पढ़ा चुके हैं पहले भी, ओके, उसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा, पी एस बाय पी एम क्या होता है। ठीक, उसको आप लोग को समझ में आ जाएगा। ठीक, देखिए अब इसको पी एस बाय पी एम होता है, तो पी एम को उसको उधर लाएंगे, इधर ला सकते हैं, दैट मीन्स पी एम ओके। अब क्या है, पी एस मेरा अब क्या है, पी एस भी है, पी एम भी है, इसी पे क्या करेंगे, पुट करेंगे, मेरा आ जाएगा आंसर। देखिए ये पी एस मेरा क्या है, अंडर रूट में आया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x ए ई प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक हो गया, और इधर क्या है मेरा ई है, और पी एम क्या निकल के आया है, एक्स ई निकल के आया है, एक्स ई माइनस ए बाय ई आया है। ठीक, ये आया है, बट अब ये देखिए तो ए ई और ये वाला ई कटेगा, आराम से काट सकते हैं, हो जाएगा। ठीक, तो स्क्वायरिंग लिख देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलिए तो, ठीक, और यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, एक्स ई, समझ में आया ना। ये जो स्क्वायरिंग है, ये रूट और स्क्वायर ये कट होकर के ये मेरा ये बच गया। ठीक, और वहाँ पे स्क्वायर चढ़ गया। ठीक, तो अब क्या करेंगे हम लोग, इसी को सॉल्व करके देखिए, हम लोग का क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x ए प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पे देखिए मैन इसको ए माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूला पे तोड़ेंगे। ठीक, यानी कि क्या हो जाएगा मेरा, एक्स स्क्वायर ई स्क्वायर होगा माइनस 2x ई ए प्लस ए स्क्वायर। ठीक, कुछ नहीं किए हैं, जस्ट ए माइनस बी का होल स्क्वायर पे तोड़े हैं। ठीक, अब यहाँ पे देखिए तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म एक जैसा भाई लग रहा है, दोनों जुड़वा भाई लग रहा है, यानी कि हम लोग आराम से इसको क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं, नहीं, यानी कि ये मेरा ख़त्म हो गया। लास्टली हम लोग का क्या बचा हुआ है, देखिए ए स्क्वायर वाला टर्म को इधर ले आ जाएं। ठीक, उठा करके ए स्क्वायर इधर है, इसको इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा बोलिए तो, माइनस आ जाएगा। ठीक, और यहाँ पे मेरा क्या है, एक्स स्क्वायर बचा हुआ है। ठीक, और ये वाला भी बचा हुआ है हम लोग का, माइनस हो जाएगा यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है बचा हुआ हम लोग का वाई, माइनस आ जाएगा वाई। समझ में आया, ए वाला को एक तरफ लाए, एक्स और वाई वाला को एक तरफ ले आए हैं, बस। ठीक, अब यहाँ पे देखिए तो कॉमन क्या लिख सकते हैं हम, क्या ले सकते हैं कॉमन बोले तो, ए स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं, ए स्क्वायर, तो यहाँ पे ई स्क्वायर माइनस 1 होगा। ठीक, उसी तरह यहाँ पे क्या कॉमन लग सकते हैं, एक्स स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं ना, यानी कि ए स्क्वायर यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे माइनस, और यहाँ ये जो है ये रह ही जाएगा। ठीक, यहाँ तो आ गया। अब हम लोग का जो यहाँ पे है
क्या करेंगे, ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक, डिवाइडिंग बाय डिवाइड करेंगे किससे, डिवाइडिंग बाय ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1। ठीक, डिवाइड कर देंगे ऑन बोथ साइड। ठीक, दोनों साइड पे क्या करेंगे हम लोग, डिवाइड कर देंगे। जब आप डिवाइड करेंगे, देखिए इसको पूरा डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए 1 होगा क्योंकि सेम है, सेम को डिवाइड करेंगे तो क्या 1 आ जाएगा, प्लस इक्वल टू। अब देखिए यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, x, और यहाँ पे ए स्क्वायर होगा ना जी, समझ में आया कि नहीं। यहाँ पे जैसे मान लेते एक्स स्क्वायर हम लोग का माइनस ई स्क्वायर 1 है, और डिवाइड करेंगे, देखिए ए स्क्वायर माइनस 1 को डिवाइड करेंगे, ए वाला टर्म को डिवाइड करेंगे तो एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर रह जाएगा ना, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर रह जाएगा उसी तरह। ठीक, और वाई स्क्वायर डिवाइड करेंगे क्या, ए स्क्वायर। ठीक, यहाँ तो समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ तो समझ में आ गया, और इसी को हम लोग क्या मान लेंगे, बी मान लेंगे। हम लोग क्या पुट करेंगे, वी पुट ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1 को क्या पुट करेंगे हम लोग, बी स्क्वायर पुट करेंगे। बट देखिए 1 स्क्वायर एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और इसको क्या पुट करेंगे, बी स्क्वायर। तो यही हम लोग का क्या है, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ, यानी कि इसको अच्छा से इधर प्लॉट करके लिख देते हैं। दैट मीन्स क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। यही क्या है, स्टैंडर्ड इक्वेशन है हाइपरबोला का, विच इज़ द, लिख देंगे विच इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन, लिख देंगे विच इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, लिख दीजिएगा। ठीक, हाइपरबोला यहाँ तो समझ में आ गया। और एक चीज़ क्या होता है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, इसको याद रखिएगा। ठीक, क्या याद रखिएगा, जो हाइपरबोला का इसेंट्रिसिटी होता है, यानी कि इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला, इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला का फॉर्मूला होता है, देखिए फॉर्मूला क्या होता है उसका, रूट में होगा यानी 1, यहाँ पे प्लस में होगा बी स्क्वायर ए स्क्वायर होता है। ठीक, हाइपरबोला का देखिए हाइपरबोला का इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला होता है 1 प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता है। ठीक, और पैराबोला का क्या होता है, माइनस में होता है। ठीक, यानी कि इसेंट्रिसिटी निकालेंगे किसका, सॉरी इलिप्स का, किसका, इलिप्स का निकालेंगे। मान ले इलिप्स का तो क्या होता है, यहाँ पे जस्ट कुछ नहीं होता है, यहाँ पे क्या होता है, माइनस होता है सिर्फ। ठीक, यही होता है। ठीक, यही था हम लोग का हाइपरबोला का डिफिनेशन और स्टैंडर्ड इक्वेशन, यही हम लोग का निकल के आया। ठीक, ये डायग्राम है, डायग्राम को आप लोग अगर अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा तो आप लोग ईजिली इस इक्वेशन को निकाल सकते हैं। सब पूरा जो सब बात है इसी में ही है, डायग्राम में ही बात है। ओके, तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अगर आप लोग को वीडियो को अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।